गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो 1 घंटे अगले लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें दिखाने के लिए हम हाजिर हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सुपर फास्ट अंदाज में सबसे फ्रेश बुलेटिन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। पर बैन लगाया गया। इसी बैन को लेकर बाबा बागेश्वर जो हैं वो गरजते बरसते नजर आए। उन्होंने कहा ये सीधे सीधे सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है। बिल्कुल एक षड्यंत्र उन्होंने करार दिया है। दूसरे धर्मों के त्योहार पर क्यों उठते हैं सवाल। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं दीपावली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए बैन को लेकर के दरअसल काफी बहस हो रही है और कुछ लोग इसे पर्यावरण के नजरिए से सही बता रहे हैं, लेकिन कईयों का ये भी मानना है कि ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और देखिए इसी बहस में बाबा बागेश्वर कूद पड़े। उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जाहिर की और लोगों के दोहरे रवैये पर निशाना साधा। कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीएम मोदी से जुड़ी बड़ी खबर है। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम रहने वाले हैं। शाम को करीब 4 बजे वो केवड़िया पहुंचेंगे और विकास से जुड़े कई कार्यों का उद्घाटन करेंगे। शाम 6:30 बजे आईएएस अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिवाली की सुबह एकता दिवस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे पर 280 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। हमको बता दें, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार गुजरात में अपनी दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो शाम 4 बजे पीएम केवड़िया पहुंचेंगे। विकास से जुड़े कई ऐसे काम जिनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। आमंत्रण के आरोप में जमकर के बवाल किया। और देखिए हिंदू पक्ष ने जमकर मारपीट भी इस दौरान किया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हंगामा मचा है, तोड़फोड़ हो रही है, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, पुलिस से कहासुनी हो रही है, दुकानों के सामने सामान बिखरे पड़े हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी जिले की हैं, जहां के कीर्ति नगर में धर्मांतरण कराने के आरोप को लेकर हिंदू संगठनों ने विशेष समुदाय की दुकान में तोड़फोड़ की। कीर्तिनगर कोतवाली में भी हंगामा काटा। दरअसल कुछ दिन पहले कीर्तिनगर क्षेत्र में एक नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के युवक पर धर्मांतरण कराने और लव जिहाद का आरोप लगा था, जिसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाबालिग लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना नाम भी बदल लिया था। बताया जा रहा है कि संबंध में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दी थी। आरोप लगने के बाद से ही मुस्लिम युवक मौके से फरार है। सोमवार देर रात नाबालिग भी घर से गायब हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का यही आक्रोश कीर्तिनगर बाजार और कोतवाली में देखने को मिला। ये रात को एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी की हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पर चेकिंग किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहाँ भी तलाश कर लिया गया था और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई है और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। सुना आपने, कीर्तिनगर पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों को शाम तक लड़की को ढूंढकर वापस लाने की बात कही है, जबकि स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया कि जल्द ही लड़की को सकुशल वापस नहीं लाया जाता है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है।
तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। रोटी में थूक लगाने के बाद अब दूध में थूक फेंकने की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये जो वायरल वीडियो है वो मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर आलम नाम का एक शख्स दूध वाला जो है वो दूध देने से पहले बर्तन में ही थूकता हुआ नजर आया। और ये इसकी चोरी कैसे पकड़ी गई आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक नजर में देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है। कॉलोनी में एक दूध वाला बर्तन में दूध निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। इस तस्वीर को देखिए, वो दूध वाला बर्तन में दूध डालते वक्त उसमें थूक रहा है। उसने 2-3 बार बर्तन में थूका और फिर वो उस दूध के बर्तन को बंद करके बाइक की साइड पर लगा देता है। देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दूध देने जाने के लिए तैयारी कर रहा है जिसमें उसने थूका है। दूध वाले की घिनौनी हरकत का ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जहां कई साल से दूध देने वाला शख्स एक घर के बाहर दूध देने से पहले थूकता दिखा। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दूधिया से दूध लेने वाले परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। सामने आए सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस दूध बेचने वाले मुस्लिम शख्स से उसकी इस घिनौनी हरकत को लेकर पूछताछ और जांच कर रही है। यूपी के झांसी से मारपीट का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए, ड्राइवर के साथ मामूली विवाद होता है जिसके बाद शख्स ने मारपीट शुरू कर दी। एक शख्स ऑटो वाले की पिटाई करता दिख रहा है। वो उसको थप्पड़ मार रहा है। एक के बाद एक कई थप्पड़ों की बरसात हो रही है। दोनों के बीच तेज बहस हो रही है। इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद हैं जो बहसबाजी और मारपीट का बीच बचाव भी करते दिख रहे हैं। काफी देर तक दोनों के बीच बहस होती रहती है। हालांकि बीच में आए लोगों के बीच बचाव करने से मारपीट तो शांत हो गई, लेकिन ऑटो वाले को वो शख्स धमकाता रहता है। मामला यूपी के झांसी का है, जहां बाजार में दिवाली की भीड़ के चलते ऑटो वाले गली मोहल्लों से निकल रहे हैं। लोडिंग ऑटो ड्राइवर गुदरी मोहल्ले से निकल रहा था तो उसका ऑटो एक शख्स के घर के चबूतरे पर चढ़ गया। इसके बाद गुस्साए शख्स ने ऑटो ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बाद में मोहल्ले के लोगों ने समझा बुझाकर शख्स को शांत कराया, लेकिन पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। जी हाँ, ये आग दिल्ली की रोहिणी में लगी है, जहाँ पर सब कुछ जल करके राख हो गया। आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर आग लगी कैसे। आग की भयंकर लपटें उठ रही है। पूरा इलाका आग से धधक रहा है। आसपास कई लोग मौजूद हैं। सभी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन लपटें इस कदर उठ रही हैं कि उन पर आसानी से काबू पाना मुश्किल दिख रहा है। ये आग है। आग का ऐसा तांडव मचा है कि काले धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा है। लपटें मकान के ऊपरी हिस्से को भी अपनी चपेट में ले रही हैं। अफरा तफरी का माहौल है। आगे के हिस्से से लेकर पीछे तक आग फैल चुकी है। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी से सामने आई है, ये आग है, जहां विजय विहार फेज 1 में झुग्गियों में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के लिए उसे बुझाना मुश्किल हो गया, तो आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। आग इतनी भयानक थी कि इसे काबू पाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियों को बुलाया गया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। समय रहते लोग इन झुग्गियों से बाहर निकल आए थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यह आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। आग लगने की एक और घटना आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक चलती ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई। ये घटना यूपी के महोबा की बताई जा रही है। कैसे हुआ ये हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। 20 सड़क धू-धू कर ट्रैक्टर में आग लगी हुई है। ट्रैक्टर से काले धुएं का गुबार उठ रहा है। लोग किसी तरह आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। सड़क पर जलते ट्रैक्टर को देखते हुए ट्रैफिक भी रुक गया है। सड़क पर सुलगते ट्रैक्टर की तस्वीरें यूपी के महोबा की हैं, जहां एक किसान थ्रेसर और ट्रैक्टर लेकर खेत पर जा रहा था। तभी ट्रैक्टर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मिनटों में पूरे ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ट्रैक्टर जलकर खाक में तब्दील हो गया।
लपटें और धुएं का गुबार उठने पर ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। खबर मिलने पर इलाके की पुलिस ने पंपिंग सेट की मदद से आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर एक मुस्लिम टीचर ने छात्रों को सजा दी और उन्हें तपती धूप में रहने के लिए सजा दी है, जिसके बाद से टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप भी देखेंगे उस वीडियो को, आप भी हैरान हो जाएंगे। यूपी के बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल में छात्राओं को मुर्गा बनाया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों को सजा दी गई है, उन्हें स्कूल के परिसर में धूप में ही मुर्गा बनाया गया। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की। वीडियो बुलंदशहर के ऊंचा गांव क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मायापुर का है। आरोप है कि स्कूल नहीं आने पर एक मुस्लिम महिला टीचर ने छात्रों को सजा दी। टीचर ने छात्रों को क्लास के बाहर मुर्गा बनाया। अब वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। हैदराबाद के बंजारा हिल से बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक मोमोज खाते हुए महिला की मौत हो गई। 2 वेंडर्स को देखिए पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी किया गया है। हैदराबाद से डरा देने वाली खबर आई है। यहाँ मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 लोग बीमार पड़ गए। ये सारे लोग वीकेंड पर घूमने निकले थे। कुछ पीड़ितों ने बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। 31 साल की एक महिला के स्ट्रीट फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद कथित तौर पर मौत हो गई। महिला की पहचान नंदी नगर की रहने वाली रेशमा बेगम के रूप में हुई। मृतक महिला के परिवार के एक सदस्य ने पुलिस से शिकायत की कि मोमोज खाने के बाद वो बीमार पड़ गई और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इन सब लोगों ने दिल्ली मोमोज नाम के फूड स्टॉल से मोमोज खाए थे। चिंताल बस्ती में बना यह स्टॉल करीब 3 महीने पहले बिहार से आए अरमान और उसके 5 दोस्तों ने शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस ने स्टॉल चलाने वाले को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दिवाली के मौके पर देखिए दिल्ली के कई बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने कई टीमों को तैयार किया है भीड़ मैनेज करने के लिए। कैसे भीड़ का मैनेजमेंट किया जाएगा और क्या क्या खास तैयारियां यहां पर की गई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बड़े बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और ये भीड़ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा भी है, जिससे निपटने के लिए बड़े बाजारों में पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। सदर बाजार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम व्हीकल लगाए गए हैं, जिसमें बाजार में आने वाले संदिग्धों की पहचान की जा रही है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के बड़े बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कई अलर्ट दिल्ली में सामने आ चुके हैं। खासकर से जब रोहिणी में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से दिल्ली पुलिस और ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद है। सदर बाजार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर FRS सिस्टम लगाया गया है। FRS से युक्त जो कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और इस वक्त हम एक FRS रूम के अंदर ही है, जहां पे फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम जो है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। खुद दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर यहाँ पे 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। राउंड द क्लॉक इनकी ड्यूटीज चल रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। इस FRS सिस्टम के अंदर करीब 5 लाख ऐसे लोगों का डाटा है जो कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में अरेस्ट हुए हैं, बैड एक्टिविटी के अंदर शामिल रहे हैं या वो संदिग्ध हैं। ऐसे लोगों का डाटा यहाँ पर इस FRS सिस्टम के अंदर है। अगर कोई भी संदिग्ध ऐसे यहाँ नजर आता है तो यहाँ पर रेड ब्लिंक होने लग जाएगा, उसका जो फ्रेम है वो रेड कलर का हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ की पुलिस जो है, जहाँ पे जो मौजूद जो पुलिस अधिकारी हैं वो लोकल थाने को इन्फॉर्म करेंगे। लोकल थाने की पुलिस यहाँ पर आएगी, उसको वेरीफाई करेगी, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। वो कितनी बार अरेस्ट हो चुका है, नहीं हुआ, यहाँ पे इस मार्केट में क्यों आया है, उसका आने का मकसद जाना जाएगा। तो इस तरीके से FRS सिस्टम से ये पूरे एरिया को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मार्केट में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड भी लगातार अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सदर बाजार को CCTV सर्विलांस के जरिए बांधा गया है। 1000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से पूरे बाजार की निगरानी की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। कम वक्त में होंगी ज्यादा से ज्यादा खबरें। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले 2 मिनट में इंटरनेशनल वायरल खबरें देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं किस तरह से सरहद पार से आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 50 ऐसे आतंकी हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत को डराने की हिमाकत करने वाले एक बार फिर मुंह की खाए हैं। भारत में दहशत फैलाने वाले एक बार फिर खून के आंसू रो रहे होंगे। भारतीय जवानों पर हमला करने वाले एक बार फिर एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुए एनकाउंटर में भारतीय जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस बार के एनकाउंटर में सुरक्षा कर्मियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। दरअसल चुनाव आने के बाद से ही आतंकवादियों के निशाने पर आम नागरिक हैं। सुरक्षा बलों ने मंगलवार सुबह अखनूर सेक्टर के एक गांव के पास जंगल में छिपे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। उससे पहले सोमवार को भी एक आतंकी ढेर हुआ था। मतलब ये कि एलओसी के पास 27 घंटे तक चली मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 3 हो गई है। उन तक पहुंचने के लिए सुनिए सेना ने इस बार क्या गेम प्लान किया। वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। सेना ने मारे गए सभी 3 आतंकियों की बॉडी रिकवर कर ली है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे इन आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया था। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकियों को ढूंढकर ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में K9 स्क्वाड के डॉग फैंटम को भी गोली लगी। फैंटम डॉग भी शहीद हो गया। यकीनन फैंटम की शहादत, साहस, वफादारी और समर्पण को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। शुरुआत है फ्रेश एंड फास्ट की करेंगे, जिसमें आपको देश दुनिया की तमाम खबरें जो हैं वो एक बेहद ही अलग अंदाज में